आप सभी को नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4 tan 10 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 10 अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 प्लस tan टू द पावर 4 10। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो x का कोई टर्म नहीं है भाई, x का टर्म नहीं है तो यहाँ कोई वैल्यू रख नहीं सकते, वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। अब इनको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन का पहला काम यही है, tan 10 लिखा हुआ है तो tan को साइन कॉस में ब्रेक करो। तो देखो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये वैल्यू बनेगी 4 ऑफ साइन 10 अपॉन कॉस 10 यहाँ बनेगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 अपॉन कॉस स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 10 अपॉन कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन टू द पावर 4 10 अपॉन कॉस टू द पावर 4 10। अब पहला काम क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ये बनेगा देखिए 4 साइन 10 इंटू ये कॉस स्क्वायर 10 इधर आएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 10, ये बनेगा। डिनोमिनेटर में देखना एक कॉस 10 यहाँ से, एक कॉस स्क्वायर 10 यहाँ से, तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो आपका कॉस के साथ क्यूब आएगा यहाँ पर 10 डिग्री के साथ, तो मैंने इसको अलग से लिखा इसलिए। ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके मिलेगा। डिनोमिनेटर को जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4 10 डिग्री है, जो ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस टू द पावर 4 10 डिग्री यहाँ पर। और क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में, उसको ध्यान से देखो, आपको मिलेगा कॉस टू द पावर 4 10 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन टू द पावर 4 10 डिग्री, ये आपको नीचे मिलने वाला है। तो देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर 4 3 से कैंसिल होकर एक ही बचेगा, वो बचेगा आपका कॉस 10 डिग्री। अब देखो न्यूमरेटर बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे, ये हो गया 4 साइन 10 और ये वाला कॉस 10 और आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस 10 इंटू जो ब्रैकेट में ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 10, इसको आप बोलते हो कॉस 2 थीटा यानी कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4 10 जो है यहाँ साइन टू द पावर 4 10 है, यहाँ पर ये वैल्यू है। इसको मैं देखो कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 ऐड कर रहा हूँ और वही माइनस करूँगा। तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा साइन कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आपको मिलेगा पहले, माइनस अब हो जाएगा ये 8 साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10। आप पूछ रहे होगे 8 कैसे हो गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। 8 इसलिए हो गया क्योंकि इसका सम क्या देगा आपको, ये सम आपको दे देगा 1, इसमें मिलेगा आपको कॉस टू पावर 4 ये मिल जाएगा, साइन टू द पावर 4 ये मिल जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 मिलेगा। अब वो जो 2 साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 मुझे मिल रहा है और वो प्लस के साथ मिल रहा है, तो मुझे वो 2 माइनस भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग रहे, इसलिए 8 हो गया। अब आपका जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 साइन 10 कॉस 10 अगर आप निकालोगे तो ये बनाएगा पहले 2 साइन 20 और 2 साइन 20 के साथ ये कॉस 20 अगर आप कंबाइन करोगे तो ये वैल्यू आपको दे देगा साइन 40। तो न्यूमरेटर क्या हो गया आपका साइन 40। जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं। डिनोमिनेटर आपका है 1 माइनस, ये वैल्यू को ध्यान से देखो आप कहोगे कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 2 साइन 10 कॉस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 टू द 4 है, 4 इंटू 2 क्या है 8 है, ये ऐसा बनेगा। तो ये हो गया 2 और ये वैल्यू आपकी हो गई साइन 20, तो 2 साइन स्क्वायर 20 कहलाएगा। आपको ये भी पता होगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है, ये वैल्यू आपका साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली में ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन 40 अपॉन कॉस 40 आ गया, ये कॉस 2 थीटा, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी tan 40। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की नीड होगी, सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना है, इसलिए मैंने ये पूरा करके दिखाया। आपको कुछ करना नहीं था, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था, कॉस 2 थीटा के एक्सप्रेशन थे, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने थे, सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। बट येस यू नीड टू स्पेंड दैट टाइम, सो मेक श्योर कि ये चीज़ें आप लोग भी कर पाएँ। अब देखिए क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है, तो एक एक्सप्रेशन पूछ रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल। अगेन देखो a प्लस बी प्लस सी पाई है, कोई कंडीशन दी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हम एज्यूम कर सकते हैं। आप ए बी सी को बराबर मान लो, ए बी सी सब बराबर हो गए, बराबर हमने बोल दिया 60 डिग्री के हो गए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे कॉस से कॉस 60 डिग्री आपका क्या होता है 1/2 होता है,
ठीक है, साइन बी साइन सी दोनों 60, √3/2 मिला के हो जाएंगे 3/4। तो एक टर्म देख लो, बाकी 3 गुना करना होगा बस। सो 3 इंटू, क्योंकि बाकी टर्म सब सेम ही आएंगे ना, सो ये सिमेट्रिक है, 2 2 ज़ा, तो ये हो गया आपका 1/, ये कितना आ गया आपका 1/, सिंपल सा ये 2/3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 2। कुछ भी ऐसा इस क्वेश्चन में मुश्किल था ही नहीं, तो वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है ना। सो 2/3 इंटू 3 इज 2 आंसर हो गया, राइट, सिंपल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि tan 70 की वैल्यू बतानी है और कुछ 50 और 20 के टर्म्स में बताना है। तो देखो आइडियली इसमें नेचुरल रिस्पॉन्स आपका क्या होता है, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि भाई tan 70 को हम लिखेंगे 50 और 20 के टर्म्स में लाना है, तो tan 50 और tan 20 में 50 + 20 लिखेंगे, फिर आप कहोगे ये हो गया tan 50 + tan 20 अपॉन 1 - tan 50 और tan 20, ऐसा करते हो आप, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। पर आप फंस जाओगे क्योंकि ये वैल्यू कैसे लिखोगे आप, इनटू प्रोडक्ट में आ गए दोनों। यहाँ तो ठीक है tan 70 है, यहाँ 50 है, यहाँ 20 है, इसका क्या करोगे, tan 50 tan 20 कहाँ से निकालोगे, ठीक है, फंस गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करते रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमेशा ये सवाल बहुत आसान दिखते हैं, बट कई बार आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हो। आपको लग रहा है कि 70 को 50 और 20 लेके चलेंगे तो काम बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ पहले तो समझनी है, और वो क्या समझनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक चीज़ ये समझनी है कि भाई नीचे जो ये tan of a इंटू tan of b बनता है ना, इसका पहले तो हिसाब लगाना पड़ेगा कि ये कैसे निकलेगा। आप कहोगे देखो इसको निकालने का एक तरीका है, अगर आपको ये ध्यान हो कि भाई tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा आप किसी भी तरह से बनाओ कहीं से, तो इनका प्रोडक्ट 1 होता है, ये मुझे पता है। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप कहोगे चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये 1 होता है, लेकिन कैसे बनाएंगे। तो आप कहोगे देखो ऐसा है कि यहाँ पर 50 तो लाना है, ठीक है, क्यों ना हम 70 और 20 पकड़ें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कहोगे tan 50 आपका हो जाएगा tan ऑफ 70 माइनस 20, ये tan 50 बना। अब देखो यहाँ से क्या बनने वाला है, आपका बनने वाला है tan 70 माइनस, अभी भी रिलेशन उन्हीं के बीच में आएगी जो मुझे चाहिए था, tan 70 tan 20 tan 50, लेकिन जो आपकी एक प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो जाएगी। 1 + tan 70 इंटू tan 20, ये वैल्यू आपकी 1 हो गई सीधे, तो डिनोमिनेटर यहाँ आ गया 2, और ये हो गया मेरा tan 70 माइनस tan 20, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी tan 50। अब यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखो क्या वैल्यू आ गई आपकी, ये हो गई tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan ऑफ 20। tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan ऑफ 20, ये हो गया, राइट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो वैल्यूज जो 90 डिग्री बना रही हो उनका यूज करके थर्ड टर्म को लिखना, ठीक है। 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, 2 वैल्यू ऐसी पिक करो जिनसे 90 बन रहा हो, उनका इस्तेमाल करके थर्ड बनाओ। 70 माइनस 20 50 बन रहा था, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2, ऑप्शन हो गया सी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है cot ऑफ π/32 माइनस tan ऑफ π/32 माइनस ट्वाइस ऑफ tan π/16, ये क्या होगा। तो बहुत ही नेचुरल है कि देखो पहले कंबाइन करना है तो इन दोनों को करते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज मेरे को मिल सकती हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, देखिए cot π/32 माइनस tan π/32 अगर है मेरे पास, इसको मैं cos और साइन में ब्रेक करके अगर एलसीएम लूँ तो देखो नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा साइन π/32 इंटू कॉस π/32, ऊपर क्या मिलेगा cos स्क्वायर π/32 माइनस साइन स्क्वायर π/32। एक चीज़ ध्यान रखना, भी थर्ड टर्म मैंने छोड़ रखा है, इनको रिड्यूस करके कुछ 16 का टर्म लाएंगे π/16 का, फिर दूसरे वाले को यूज़ करेंगे। ऊपर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं cos 2 थीटा, यानी cos π/16 बन जाएगा ये। डिनोमिनेटर देखना साइन π/32 cos π/32, और इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल है, 2 ऊपर डाल दो और 2 एक नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन π/16
आप कहोगे यहाँ से मुझे मिल रहा है ट्वाइस ऑफ कॉट पाई बाई 16, और अगर ये मिल रहा है तो अब मुझे क्या सिंप्लीफाई करना है, बहुत ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ कॉट पाई बाई 16 माइनस टैन पाई बाई 16। आप कहोगे जब पाई बाई 32 और पाई बाई 32, कॉट पाई बाई 32 और टैन पाई बाई 32 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, ट्वाइस ऑफ कॉट पाई बाई 16, मतलब कॉट ही मिला, कॉट ये टर्म डबल हो गया और बाहर भी एक 2 आ गया, यहाँ भी वही होगा, 2 तो रहने दो, एक 2 और आ जाएगा। अब इसको देखो ना खाली, इससे एक 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू मुझे पता है कॉट आ जाएगा और पाई बाई 8 आ जाएगा, तो ये बन गया 4 टाइम्स कॉट पाई बाई 8, 4 टाइम्स कॉट पाई बाई 8 इज डी ऑप्शन। अब देखो इन सवालों में वैल्यू रख नहीं सकते हो, क्योंकि वैल्यू रखी हुई है पहले से, तो हम वैल्यू रख नहीं सकते हैं, है ना, हम इसको बस सिंपली देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई क्या आंसर होगा। बट आप एक काम जरूर कर सकते हो कि इन एक्सप्रेशंस को ना जनरलाइज कर सकते हो, राइट। जनरलाइज ऐसे कर सकते हो कि आप कहो कि पाई बाई 16 अगर मेरा थीटा है, इफ दिस वैल्यू इज थीटा, मैं अब जनरलाइज कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका कॉट, लेट्स से इस वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ 2 थीटा बोलते हैं, तो ये हुआ कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, और ये वैल्यू हो गया आपका माइनस 2 टैन 2 थीटा, ऐसा है। इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स कॉट 4 थीटा। तो ये एग्जाम में ना आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं वेरिएबल फॉर्मेट में, प्रोसेस वही है, आप करके देखोगे आपको समझ में आएगा। ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 cos 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ साइन 2 थीटा बनेगा, ऐसे करके सॉल्व करोगे आप यहाँ तक पहुँच जाओगे 4 cos कॉट 4 थीटा। तो जनरलाइज फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो एक चीज़ बस वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तब आप कई बार इस कांस्टेंट एक्सप्रेशन को वेरिएबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसी क्वेश्चन को आप ये कह सकते हो कि ये वेरिएबल फॉर्मेट होगा, और फिर ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, कॉट 2 थीटा 4 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा, और ये हो गया 4 cos 2 थीटा 4 cot 2 थीटा। तो मैंने क्या किया कि एक कांस्टेंट क्वेश्चन को वेरिएबल क्वेश्चन बना के ऑप्शन भी वेरिएबल कर दिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कर पाओगे, बट ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए ताकि आप कभी फंसे ना। अब देखिए क्वेश्चन आपका है a प्लस बी सी के बराबर है, tan a k tan b है, a माइनस बी फाई है, तो साइन सी बताओ क्या होगा। तो देखो पहला तो यहीं से शुरुआत करेंगे, कुछ a b को रिलेट करना है, a प्लस बी सी है, a माइनस बी फाई है, और यहाँ साइन भी दिख रहा है, तो कुछ a प्लस बी a माइनस बी बनाएंगे, साइन का a माइनस बी अगर बन जाए, साइन a प्लस बी क्या कहलाएगा, साइन सी, साइन a माइनस बी क्या कहलाएगा, साइन फाई। तो कुछ साइन a प्लस बी a माइनस बी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे यहाँ से ध्यान से देखो, तो साइन a अपॉन कॉस से बनेगा इज इक्वल टू k टाइम्स साइन b अपॉन कॉस b बनेगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये हो गया आपका साइन a कॉस b अपॉन कॉस a साइन b, और ये वैल्यू मेरी k हो गई। तो यहाँ से अब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाऊँ तो k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 बनेगा, और वो सब हिंट मिल रहा है ऑप्शन से, देखो k प्लस 1 k माइनस 1 लिखे हैं ऑप्शंस में। तो ये आपका हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाई, यही हो गया आपका साइन a कॉस b कॉस a साइन b, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ये कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू फाई, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इंटू साइन फाई, एंड व्हाट अबाउट साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, इज इक्वल टू साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू आ गई ना, डी ऑप्शन, k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इंटू साइन फाई। तो कुछ भी देखिए मुश्किल कभी नहीं होता है, आपको बस करना ये है कि चीज़ें सही से करना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी मुश्किल नहीं। आपको एक हिंट और दे रहा हूँ जो आप इसमें कर सकते थे। आप ऐसा कर सकते थे कि आप कहते कि भाई देखो ऐसा है, मैं क्या मानने जा रहा हूँ ना, मैं ये मानने जा रहा हूँ, लेट से थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं कि मेरा a प्लस बी का वैल्यू लेट से कर देते हैं c 60 डिग्री मान लेते हैं, और a और b को 30 मान लेते हैं। फिर फंस जाओगे आप, अगर ऐसा आपने किया तो यहाँ साइन फाई 0 हो जाएगा, 2 ऑप्शन 0 हो जाएंगे, काम बनेगा नहीं, राइट। तो फिर आप कहोगे एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ 30 और इसको ले लेता हूँ 45, क्लियर।
कुछ ऐसा ले सकते हैं ना, ए को मैंने ले लिया, या फिर आप कहोगे कि एक काम करो, ए को 15 ले लो और बी को 45 ले लो, या वाई से वर्सा, ये 45 ले लो, ये 15 ले लो, तो थोड़ा आसान रहेगा। सम इसका 60 बना, सम इसका 60 बन जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, साइन 5, डिफरेंस इसका 30 हो जाएगा, राइट। और अगर मैं सम की बात करूँ साइन सी, यानी साइन ए प्लस बी सी है, तो साइन 60 हो जाएगा। ये साइन 60 आपको पता है √3/2 होगा। अब मुझे देखना है कहाँ पर ये ऐसा मिलेगा मुझे। फाई की वैल्यू आपने रख दिया, k + 1 k - 1 मुझे निकालना है, तो यहाँ से आप कहोगे tan A tan 45 1 हो गया, k tan B की बात कर रहा हूँ। अब देखो tan B आप कैसे देखोगे, tan B अगर आपको ध्यान हो तो अगर मैं tan 15 डिग्री की बात करूँ तो आपको पता है √3 - 1/√3 + 1 होता है, ये एक फॉर्मेट होता है। वहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, √3, k की वैल्यू √3 मिल गई ना, कि नहीं मिली। साइन सी ये साइन 5 है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, आप कहोगे k की वैल्यू कहाँ से √3 मिल गई। अभी तो मैंने कहा कि सिंपली मुझे ये मिला है कि 1 = k टाइम्स √3 - 1/√3 + 1, राइट, ऐसा कुछ मिला है। k की वैल्यू फिर उल्टी हो जाएगी, √3 + 1/√3 - 1, है ना। तो यहाँ k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, √3 + 1/√3 - 1। अब ऐसे आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर मैच कर रहा है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे ट्रायंगल बताए हैं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे ना, चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी, राइट। आप मुझे बताओ कि अगर tan A 1 हो चुका है तो k की वैल्यू क्या है, cot B है, cot B है ना। cot B अगर आपको निकालना है, इसका cot निकालना है, तो आप चाहोगे कि cot इज दिस अपॉन दिस, ये 1 बना दो, तो ये 2 + √3 होता है कि नहीं होता है, पता है ना, सीधे रखो ना। यहाँ पर वैल्यू आपकी हो गई 2 + √3, k इज 2 + √3 डायरेक्टली, क्या दिमाग लगाना ज़्यादा, है ना, नथिंग कॉम्प्लेक्स। अब k की वैल्यू अगर 2 + √3 मेरी आ चुकी है, जहाँ पर मेरा b 15 डिग्री था, तो अब मुझे देखना है कहाँ से मुझे √3/2 मिलेगा। साइन 5 जो साइन 30 है वो ऑलरेडी मुझे 1/2 दे रहा है, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर √3 फ्रॉम हियर, k + 1 अपॉन k - 1 मुझे √3 देना चाहिए। तो आप कहोगे अगर ये वैल्यू पता है मुझे, तो लेट से k + 1 अपॉन k - 1 निकाल लेते हैं। तो k + 1 आपका कितना आ गया, 3 + √3, k - 1 क्या आ जाएगा आपका, k - 1 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1। आप यहाँ से √3 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये √3 + 1 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा और ये √3 मिल गया। देयरफॉर आपने जो ऑप्शन देखा है डी वो करेक्ट है, ठीक है। साइन 5 का एक टर्म आ रहा है, ओके, दैट विल ओनली गिव यू द वैल्यू दैट यू नीड, क्योंकि k + 1 अपॉन k - 1 केवल आपको √3 देगा, जो आंसर नहीं है, ये तो है ही नहीं है। तो आंसर आप आसानी से वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, जो सही लगे वो यूज़ करो। तो फिर ये क्वेश्चन उसी तरह का है, 80 10 और 70। आपको हो गया मैं क्या पकड़ूंगा, मैं वही पकड़ूंगा जो 90 दे, ये पकड़ूंगा मैं। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा आपका, मैं सिंपली से लिखूंगा tan 80 - 10। tan 80 - 10 मुझे क्या देगा आप बताओ, देगा tan 80 - tan 10 अपॉन 1 - tan 80 1 + tan 10 tan 80। ये वैल्यू भी 1 के बराबर हो गई, ये 2 बना, 2 tan कितना हुआ ये 70, ये बराबर है आपका tan 80 माइनस ऑफ tan 10, ये हो गया ट्वाइस ऑफ tan 70 प्लस tan 10, ये tan 80 के बराबर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया सी। तो यू कैन फिगर इट आउट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, सिंपल है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका r cos थीटा माइनस √3 r sin थीटा -1 ये आपका 0 के बराबर है, तो वैल्यू बताना है इसकी क्या होगी, किसके बराबर होगी। तो कैसे फिगर आउट करेंगे हम लोग, देखो जब भी कभी समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर आपका 0 होता है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर अगर 0 होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों अलग अलग 0, है ना। मैंने कहा आपसे कि a² + b² मेरा 0 है, अगर a² + b² आपका 0 है तो a भी 0 होना चाहिए और b भी 0 होना चाहिए, दोनों 0 होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो आप कहोगे r cos थीटा जो आपका है दैट मस्ट बी इक्वल टू √3, क्योंकि r cos थीटा माइनस √3 मुझे 0 लेना है। ऐसे ही आपको r sin थीटा, ये दूसरा टर्म है -1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो r sin थीटा आपका 1 के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा r² = 4, क्योंकि r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा विल गिव यू 3 + 1 4। यहाँ से r की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2। r की वैल्यू अगर आपको 2 मिल गई तो अब मुझे यहाँ पर जाकर वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगर आप इनको डिवाइड कर लो तो आपको tan थीटा 1/√3 मिल जाएगा, और थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इट इज़ 30 डिग्री, थीटा इज़ 30 डिग्री।
तो अब देखो सिंपल सा क्या बन रहा है मेरा एक्सप्रेशन, 2 tan 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 sec 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, ये मुझे कैलकुलेट करना है। tan 30 डिग्री मुझे पता है 1/√3 होता है, तो 2/√3 हो गया। sec 30 डिग्री sec आपको पता है cos का उल्टा होता है, तो ये 2/√3 ये भी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका 4/√3 प्लस 1/√3। फाइनल जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 4/√3 अपॉन 5/√3, और जो हो गया 4/5, विच इज़ ऑप्शन ए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू लर्न टू सॉल्व क्वेश्चंस इन ए करेक्ट वे। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने इंडिविजुअल टर्म्स को जीरो किया, आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने सिंपल सा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वहाँ से tan थीटा भी निकल गया, नहीं थीटा निकल गया, थीटा निकल गया तो tan 30 मिल गया, sec 30 मिल गया, सारी वैल्यूज को रख दी, आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए हमेशा जब भी इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में कैसे आइडिया मिले, हमेशा मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उनको ध्यान रखना। जो भी अलग अलग एंगल्स दिए होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से देखो कि क्या कोई नॉन एंगल बना सकते हो आप। जैसे यहाँ पर 9 डिग्री है, 126 डिग्री है, इसको मिला के 135 डिग्री बन रहा है। 135 डिग्री समथिंग आई कैन फाइंड आउट, यस tan 135 डिग्री -1, cot 135 डिग्री -1, सेम वहाँ पर भी है। और वही 10 और 125 डिग्री मिला के 135 डिग्री नीचे भी है। तो इन्हीं से कुछ करना है। तो मैं कहूँगा लेट से मेरे पास दो एंगल्स हैं, और वो दोनों एंगल्स कौन से हैं, आपको थीटा प्लस 5, ये दो एंगल्स का सम लेट से 135 डिग्रीज है, क्योंकि यहाँ भी वही केस है। इसी से आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैं कहूँगा मैं निकालता हूँ tan ऑफ थीटा प्लस 5, tan ऑफ थीटा प्लस 5 मैंने किया तो ये मिल जाएगा tan 135 जो कि -1 है, ये मुझे मिलेगा tan थीटा इंटू tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5 इक्वल्स टू -1, ये मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा tan थीटा इंटू tan 5 इज इक्वल टू tan थीटा tan 5 -1, ये हो गया। फिर मैं कहूँगा इसको मैं इधर लेके आऊँगा लेफ्ट साइड, यहाँ पर तो ये प्लस था, ये प्लस होना चाहिए, सॉरी प्लस लिखना भूल गया। ये हो गया आपका tan थीटा प्लस tan 5 माइनस tan थीटा tan 5 इज इक्वल टू -1 है। अब जरा देखो यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लो। सो tan थीटा अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया तो आपको मिल गया सिंपल सा, देखो अगर आपने tan थीटा कॉमन लिया तो आपको मिलेगा सिंपल सा 1 माइनस tan 5, 1 माइनस tan 5 मिला मुझे। फिर आप कहोगे कि देखो यहाँ पर जो tan 5 है, मैं एक -1 और कर दूँ अगर, तो मुझे एक चीज़ और मिल सकती है, माइनस कॉमन लेके tan 1 माइनस tan 5 मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। मैंने क्या किया, देखो -1 माइनस किया है, दोनों साइड से -1 माइनस किया तो ये -2 बनेगा, और अब ये भी बन गया 1 माइनस tan 5। तो अब ये कुल मिला के देखो क्या बन गया, ये बन गया मेरा tan थीटा -1, राइट, आई मस्ट से ऐसा कुछ बोल सकता हूँ मैं इसको कि ये मेरा है tan थीटा -1 इंटू tan 5 -1 इज इक्वल टू 2, वो माइनस मैंने बैलेंस कर दिया, tan थीटा -1 और इंटू tan 5 -1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये प्रोडक्ट आपका 2 के बराबर हो गया। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या इससे कुछ मिला इतना मेहनत करके? आप कहोगे बहुत कुछ मिल गया। इसको अगर आप कॉट में कन्वर्ट करोगे, अब देखो ये एक्सप्रेशन आप कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में लिख के रख सकते हो कि अगर थीटा प्लस 5 125 डिग्री है तो tan थीटा -1 tan थीटा -5 -1 का प्रोडक्ट 2 के बराबर होता है। ये एग्जाम में रेडीमेड यूज कर सकते हो आप। नॉट ओनली फॉर 9 एंड 126, इट कैन बी अदर एंगल 10 एंड 125, जैसे यहाँ दिया हुआ है 135 यहाँ से ही बन रहा है, ठीक है। इट कैन बी सम 6 एंड 129, इसको यूज कर सकता है, बात वही है। अब इसको अगर आप कॉट में चेंज करोगे ना, ध्यान से देखो, कॉट में अगर चेंज करोगे, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसको कॉट में बदलता हूँ, कॉट में बदलते हैं एक बार, कॉट में अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये बना देखो क्या, tan थीटा इंटू 1 माइनस tan 5, राइट, और -1 जब मैंने कॉमन लिया तो ये बना फिर से 1 माइनस tan 5। सो tan थीटा -1, 1 माइनस tan 5 को माइनस हटाया 2 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ वापस आता हूँ और सिर्फ इसको अगर मैं tan को कॉट कर देता, देखो क्या मिलता, मुझे मिलता 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा, यहाँ मुझे मिलता 1 माइनस कॉट 5 अपॉन कॉट 5 इक्वल्स टू 2 ही रहता। तो कॉट थीटा इंटू कॉट 5 इंटू 1 माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट 5 -1 अगर किया मैंने, जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है
रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू -1/2 होती। -1/2 क्यों होती, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर एक तो 1 माइनस कॉट सही है, पर एक कॉट -1 है, तो वो -2 वाला एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो ये -1/2 बनेगा पूरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है। अब दूसरे एक्सप्रेशन को आप कहोगे कैसे सिंप्लीफाई करें, मैं कहूँगा देखो अभी तक जो जो आपने tan किया है, अगर ये tan करने के ना करने के बजाय हमने अगर कॉट किया होता, राइट, अगर हमने इसको कॉट किया होता, जो हमने अभी tan किया है, अगर हमने इसको कॉट किया होता, तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलता, वो आपका सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता। ठीक है, वो आपका सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता। अभी मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप घर जाके करके देख लेना, इसमें कॉट लगा के आप सिंप्लीफाई करना, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको वहां से मिलेगी और ये वैल्यू आपको 1/2 के बराबर मिलेगी। ठीक है, दिस वैल्यू विल गेट टू बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूं, आपको मिलेगा cot थीटा +1 इंटू cot फाई +1 इक्वल्स टू 2, ये मिलेगा। और वही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉट को 1/10 करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/2 और -1/2 का प्रोडक्ट है -1/4 आ जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो रिजल्ट मैंने बताए हैं उनको लिख लो और एक जगह उनको बाद में दोबारा भी यूज़ कर सकते हो आप, है ना। ये क्वेश्चन कर रहा है tan अल्फा tan बीटा रूट से इक्वेशन के, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पता कर लेते हैं भाई कि tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या है। आप कहोगे tan अल्फा प्लस tan बीटा अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये हो जाएगा -p/1। tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर आप लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा -p, tan अल्फा इंटू tan बीटा आपका हो गया q। अब अगर मैं निकालता हूँ आपको tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हो गया। tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा आपका, -p अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा आपका हो गया q। तो ये वैल्यू आ गई आपकी p/q-1, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन में काफ़ी सीखने को मिला होगा और काफ़ी आपकी लर्निंग हुई होगी। थैंक यू सो मच।